बच्चों, कैसे हैं आप सभी? हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारी कक्षा 5 का अध्याय संख्या 8 विशेषण को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 8 विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। यानी सामान्य भाषा में अगर आपको समझाया जाए तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण। आइए देखिए, पढ़िए और समझिए। सौम्या एक सुंदर लड़की है, तो लड़की का सुंदर होना क्या हो गया? उस लड़की की विशेषता। वह बहुत अच्छी नर्तकी है, यानी डांस। नृत्य मतलब डांस करना, वो अच्छा नृत्य करती है। डांस का अच्छा होना वो क्या है? उस नृत्य की विशेषता। अनेक लोग उसके नृत्य को पसंद करते हैं। लोग कैसे हैं? अनेक, यानी बहुत है, तो लोगों का अनेक होना उन लोगों की विशेषता है। वह अपने परिश्रमी स्वभाव, अब उसका स्वभाव क्या है? उस स्वभाव की विशेषता क्या है? परिश्रमी, यानी वो मेहनती स्वभाव के कारण यहाँ तक पहुंची है। सभी उस लड़की की प्रशंसा करते हैं। सभी क्या करते हैं? लड़की कौन सी? उस लड़की की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर रंगीन छपे शब्द एक, सुंदर, अच्छी, परिश्रमी, सौम्या की विशेषता को बता रहे हैं। एक और अलेख शब्द क्रमशः लड़की और लोगों की संख्या को हमें बता रहे हैं। इसी प्रकार से उस शब्द से लड़की के प्रति संकेत किया जा रहा है। यानी ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा की विशेषता या गुण का बोध कराने वाले शब्द है, जो विशेषण कहलाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण का बोध कराते हैं, वे सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों की पहचान के लिए संज्ञा के साथ प्राय कैसा या किसका शब्द लगाकर प्रश्न किया जाए तो उत्तर मिल जाता है। प्रश्न के उत्तर में जो आता है वही क्या है? विशेषण है। जैसे कि मिठाई कैसी है? तो मिठाई अच्छी है। कैसी है? अच्छी है। तो अच्छे में क्या हो गया? उसकी विशेषता आ गई, तो क्या? विशेषण हमें मिल गया। प्रश्न है कैसा आम? उत्तर क्या है? मीठा। तो ये क्या है? विशेषता। कितने बच्चे? कुछ, एक, दो, चार, ये सभी क्या है? उत्तर इसके, तो क्या हो गया? ये सभी विशेषण है। कैसा बंदर? मूर्ख बंदर, तो मूर्ख विशेषण है। कितने केले? 2 दर्जन, तो केलों की संख्या कितनी है? 2 दर्जन, तो ये उसकी विशेषता है। उत्तर में प्राप्त मीठा, कुछ, मूर्ख और 2 दर्जन शब्द जो है, ये क्या है? विशेषण शब्द है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी 4 भागों में विशेषण को बांटा गया है। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण तथा चौथा सार्वमानिक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। इस विशेषण के अंतर्गत गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि के बारे में हमें पता चलता है। आइए पता कर पढ़ें। जो शब्द विशेष्य के गुण, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, आकार, रूप, दशा, कला, स्थान, शीत स्वभाव संबंधी विशेषताओं को बताते हैं, उन्हें ही गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि पेन काला है, क्या है? इसका विशेषण है। अंकुर मोटा लड़का है। अंकुर कैसा है? मोटा, तो मोटापा क्या है? उसका विशेषण। ऐश्वर्या की राय एक कुशल अभिनेत्री है। अभिनेत्री कैसे है? कुशल, तो उसकी विशेषता है। मेरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूल कैसे है? रंग बिरंगे, तो उसकी विशेषता है। गुणवाचक विशेषण के कुछ और उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जैसे गुण है चतुर, अच्छा, कुशल, साहसी, होशियार, दयालु, विनम्र। रंग रूप में
क्या विशेषता है? मधुर, गोरा, सुंदर, भद्दा आदि ये सभी क्या है? रंग रूप। अवस्था में बलवान, कमजोर, जवान, बुढ़ा इत्यादि। दोष में क्रोधी, बुरा, नीच, दुर्व्यवहारी, मूर्ख, आलसी। दिशा उत्तर, पश्चिम, पूर्व आदि। स्थिति अगला, भीतर, बाहरी ये सभी स्थिति है। अगला विशेषण आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों के माध्यम से किसी की संख्याओं का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे 2 दर्जन केले, 4 बच्चे, 10 फूल, 50 रुपए आदि सभी क्या है? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मनोज के पास 2 कारें हैं। कारों का 2 होना, 2 संख्या को बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक है। गुलदस्ते में कुछ ही फूल है, कुछ तो बता रहे हैं, बोध करा रहे हैं। माँ ने मुझे 4 पेन दिए हैं, तो पेन कितने हैं? 4 पेन की संख्या को वो बता रहे हैं। इन उदाहरणों में 2 और 4 शब्दों से कार और पेंसिलों की एक निश्चित संख्या का हमें पता चल रहा है, लेकिन कुछ से हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा। कुछ में हो सकता है 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी हो सकते हैं। शब्द से फूलों की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा, अतः संख्यावाचक विशेषण जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत संख्याओं की स्थिति निश्चित होती है, यानी 1 पेन तो एक ही पेन है, 4 फूल यानी 4 ही फूल है, यानी यहाँ पर निश्चितता पाई जाती है। जैसे जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या को दर्शाते हैं या बोध कराते हैं उन्हें निश्चितवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, छठा, 20 इत्यादि। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत अनिश्चितता पाई जाती है, उसमें निश्चितता का अभाव होता है। जैसे कि कुछ पेंसिलें, थोड़े लोग, यानी यहाँ पर थोड़े कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है शायद 2 हो, 4 हो, यानी यहाँ पर स्थिति अनिश्चित है, अतः अनिश्चितता को दर्शाते हैं। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कि कुछ कपड़े, कोई, कई पुरुष आदि इसका उदाहरण है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत नाप तोल, मात्रा का पता हमें चलता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम या मात्रा का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 10 किलो आटा, ये सभी क्या है? परिमाण है, किसी का नाप है। माँ ने 1 लीटर दूध लाने के लिए कहा तो दूध का नाप क्या है? 1 लीटर। दादी ने 10 मीटर कपड़ा खरीदा। राजू थोड़ी सी चीनी ले आओ। थोड़ी सी क्या है? माप है। कुछ विशेषण शब्द विशेष के निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं, जैसे कि 1 लीटर और 10 मीटर। ये क्या है? निश्चित मात्रा है कि हाँ इतना ही है। लेकिन कुछ क्या है? अनिश्चित का बोध कराते हैं, जैसे कि थोड़ी सी में 1 चम्मच, 2 चम्मच, 10 चम्मच कितनी भी हो सकती है। यानी इसे भी परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में परिमाण यानी मात्रा की निश्चितता का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 4 लीटर दूध, 4 किलो आटा, 10 मीटर कपड़ा आदि इसके उदाहरण है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल को नहीं दर्शाते उनमें अनिश्चितता पाई जाती है वे अनिश्चितवाचक परिणामवाचक कहलाते हैं। जैसे कि थोड़ा दूध, कुछ मीटर कपड़ा, थोड़ी सी चीनी आदि इसके उदाहरण है। चौथा है आखिरी हमारा सार्वमानिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषताओं को बताते हैं वे सार्वमानिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वह लड़का
बहुत तेज भागता है। इस मोबाइल का मालिक कौन है? वह आदमी यहाँ काम करता है। कुछ अन्य यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, आइए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। शब्द है ग्राम, विशेषण क्या है? ग्रामीण। दान, दानी। प्यास, प्यासा। स्वर्ग, स्वर्गीय। प्रकृति, प्राकृतिक। राजनीति, राजनीतिक। इतिहास, ऐतिहासिक। हठ, हठीला। धन, धनी। भारत, भारतीय। राष्ट्र, राष्ट्रीय। ऋण, ऋणी। कुल, कुली। झगड़ा, झगड़ा लो। विज्ञान, वैज्ञानिक। ये सभी क्या है? शब्द और एक विशेषण। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय यही समाप्त होता है। आइए संक्षेप में इसे दोहराएं और हम जाने कि हमने इस अध्याय से क्या सीखा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वमानिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषणों के दो भेद होते हैं: निश्चित तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय विशेषण तथा हिंदी व्याकरण की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से आप सभी के समक्ष हिंदी की कक्षा में ऐसे ही रोचक अध्याय लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।